स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, आज फिर से एक बार प्रभु की महान दया कृपा, जिसके कारण हम सारे जहाँ कहीं पर भी है सुरक्षित है और प्रभु की रहम दिल नज़रों में हम सारे सभी के सभी चंगे भले हैं। प्रभु ने हमें आशीषित रखा है। प्रभु की अनुग्रह दया कृपा रोज़ और रोज़ हमारे ऊपर नया होता है और प्रभु हमें सबों को संभाल कर रखता है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के तले छिपा कर रखती है, वैसे निर्माण करता अद्वितीय सनातन अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा, इज़राइल की स्तुति में रहने वाले निर्माणकर्ता ने हम सबों को सुरक्षित रखा है। आइए प्रिय श्रोताओं, आज फिर से एक बार प्रभु के पवित्र वचनों पर हम ध्यान और मनन करेंगे। आज का बहुत सुंदर विषय है दूसरा तीमुथियुस और उसके तीसरे अध्याय के 1 से लेकर 5 वचनों को हम ध्यान और मनन करेंगे। देखिए, वहाँ पर लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हाँ, अभी अंतिम दिन और कठिन समय, पवित्र शास्त्र में इन बातों के बारे में बहुत स्पष्टता से लिखा हुआ है कि अंतिम दिनों के जो चिन्ह हैं, अंतिम दिनों में जो घटनाएं हैं, और वो अभी जो हम देख रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, जैसे कि वैसे ही हो रहा है। और पवित्र शास्त्र झूठ नहीं कहता है। पवित्र शास्त्र की सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही है। जैसा लिखा है वैसे ही हो रहा है। लिखा है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और प्रिय श्रोताओं, निश्चय आप और मैं जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द के सारे संसार में किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, लड़ाइयां हैं, बहुत सारी बातें हैं। और आगे के वचन को हम पढ़ते तो आपको फिर तो बहुत ही सरलता से समझ में आएगा कि यह निश्चित है, जैसा हम पढ़ते हैं वैसा ही हमारे इर्द गिर्द हो सकता है, हमारे परिवारों में हो सकता है, हमारे पड़ोस में हो सकता है, हमारे काम की जगह पर हो सकता है, हमारे संपूर्ण हमारे इस देश में बोलो या तो हमारे इर्द गिर्द के देशों में ये सारी बातें हो रही है। देखिए, ऐसा लिखा है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। लिखा है आगे, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। और आगे लिखा है, ऐसों से परे रहना। प्रिय श्रोताओं, प्रभु का वचन आपको और मुझे ये सारी बातें जो कह रहा है, मुझे और आपको अपने आप में टटोल कर देखना है। जब मैं इसे पढ़ता हूँ तो मैं खुद भी अपने आप को इसमें जांच कर लेता हूँ। जांचता हूँ मैं अपने आप को कि क्या इस प्रकार का स्वभाव कहीं मेरे अंदर तो नहीं, इस प्रकार की कुछ आदतें मेरे अंदर तो नहीं है, इस प्रकार का कुछ रहन सहन, ऐसी कुछ सोच विचार मेरे अंदर तो नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको और मुझे इशारा देता है। प्रिय श्रोताओं, प्रभु का वचन आपको और मुझे ऐसे लोगों से परे रहने के लिए कहता है। इसका मतलब ये मुझे और आपको प्रथम जानना है कि क्या मैं तो नहीं है, ऐसा चाल चलन वाला मैं तो नहीं है, ऐसे स्वभाव में रहने वाला मैं तो नहीं हूँ। अपने आप को जांचना है। और देखिए, ये सारी बातें हमारे इर्द गिर्द हम देख रहे हैं। कभी तो हमारे स्वभाव में ही ये बातें हमें नजर आती है। प्रिय श्रोताओं, हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देना है, क्योंकि प्रभु का वचन मुझे और आपको इशारा देता है। प्रभु का वचन मुझे और आपको उसकी पवित्रता में रोज़ बरोज़
हमें तैयार करता है उसकी आज्ञाकारिता में। और जब हम कहते हैं कि हम उससे प्रेम रखते हैं, और देखिए प्रिय श्रोताओं, सभी जन, कोई क्यों न हो इस संसार में, कहाँ का क्यों न हो, कोई भी बोली भाषा बोलने वाला क्यों न हो, कोई भी भेद वर्ण और किसी भी प्रकार के कोई अन्य विश्वास वाला क्यों न हो, हर एक जन कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। देखिए प्रिय श्रोताओं, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है। हम इसको पिछले समय में भी देखा था इस वचन को कि परम ईश्वर यानी पवित्र निर्माण करता, पवित्र सृष्टि करता, पवित्र बनाने वाला, पवित्र, जिसको हम पवित्र परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर। प्रिय श्रोताओं, पवित्र परमेश्वर। और जब हम कहते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं, तो अगला एक वचन हम पढ़ेंगे, तो आपको और मुझे फिर से एक बार प्रभु का पवित्र शास्त्र आपको और मुझे इशारा देता है। देखिए वहाँ पे लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14 अध्याय के 21 वचन में लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वो ही मुझसे प्रेम रखता है। देखिए प्रिय श्रोताओं, अब जब आप और मैं कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, ये बात तो ठीक है, मगर ये तो एक उसकी बाजू हो गई। दूसरी बाजू मुझे और आपको चेक करना है कि क्या मैं परमेश्वर के आज्ञाओं को मानता हूँ, क्या मैं परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करता हूँ, क्या मैं उसने जैसे कहा है वैसे उसको मैं मानता हूँ। देखिए अगर हम प्रेम करते हैं तो प्रेम के साथ हमें उस प्रकार के कार्य भी करना चाहिए, क्योंकि प्रभु से प्रेम करना यानी प्रभु की आज्ञाओं को मानना और उसके अनुसार चलना। और ये बातें प्रभु के पवित्र वचन में बहुत सख्त लिखी हुई है। फिर से मैं पढ़ना चाहूँगा, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वो ही मुझसे प्रेम रखता है। और देखिए प्रिय श्रोताओं, ये वचन मुझे और आपको बहुत सीधे कह रहा है कि वो ही प्रेम रखता है। फिर अभी आप और मैं अपने आप को जांच सकते हैं कि क्या मैं इसके अनुसार हूँ, तो ही मैं दावा कर सकता हूँ कि हाँ, मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ। हाँ, और परमेश्वर भी मुझसे प्रेम करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। पवित्र शास्त्र बाइबल तो ये कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है। पवित्र शास्त्र बाइबल में ये भी लिखा है कि हम जब पापी ही थे, तब उचित समय पर पिता ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। देखिए परमेश्वर का प्रेम। हम काबिल नहीं थे, हम योग्य नहीं थे, हमारे अंदर कोई भी लायकी नहीं थी, किसी भी प्रकार की हमारे साथ प्रेम करने का ऐसा कोई भी हमारे अंदर खूबी नहीं थी। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। अच्छा, परमेश्वर ने कोई खास लोगों से प्रेम किया? नहीं प्रिय श्रोताओं, पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 16 वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता एक पुत्र दे दिया। जो कोई उस पुत्र पर यानी उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो नाश नहीं हो जाएगा, पर उसको अनंत काल का जीवन मिलेगा। प्रिय श्रोताओं, हम प्रभु की स्तुति करते हैं। आज फिर से एक बार प्रभु का वचन मुझे और आपको वही बातों को याद दिलाता है कि अगर परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हम भी कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो यहाँ पर वचन मुझे और आपको सीधे कुछ कहना चाहता है कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वो ही मुझसे प्रेम रखता है। आगे लिखा है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। प्रिय श्रोताओं, परमेश्वर हमसे प्रकट होना चाहता है। परमेश्वर का प्रेम हमारे द्वारा दिखाई देना चाहिए, हमारे चाल चलन में, हमारा बोली भाषा, हमारा उठना बैठना, हमारा रहन सहन, हमारी हर हरकतों में परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के जो गुण हमारे अंदर से दिखाई देना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, कितनी सुंदर बात है
कि परमेश्वर हमारे द्वारा जाहिर होना चाहता है, परमेश्वर हमारे द्वारा प्रकट होना चाहता है, और परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर से दिखना बहुत ज़रूरी है। पवित्र शास्त्र ये भी कहता है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर की पवित्र संतान है, और पवित्र लोग परमेश्वर की संतान फिर परमेश्वर के ही गुणों को प्रकट करेंगी। अगर मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ तो प्रिय श्रोताओं, आप और मैं हमेशा अपने आप को टटोल कर देखना है कि क्या यह गुण मेरे अंदर है जो प्रभु की ओर से है, जो प्रभु को प्रेम करने से आते हैं, जो प्रभु के वचनों में लिखे हुए हैं, जिसको मैं मानता हूँ और जिसके अनुसार मैं इस संसार में दिखाई देता हूँ। लूका रचित सुसमाचार वहाँ पर हम पढ़ते तो वहाँ पे लिखा है, तुम अपने बैरियों से प्रेम करो। ये परमेश्वर का प्रेम है प्रिय श्रोताओं, ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमारे द्वारा भी दिखाई देना चाहिए। हम अपने बैरियों से प्रेम करना है, और ये बातें पवित्र शास्त्र ही सिखाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में ये बातें लिखी हुई है कि तुम अपने बैरियों से प्रेम करो। प्रभु की स्तुति हो। प्रिय श्रोताओं, पवित्र वचन आपको और मुझे तैयार करता है। अब देखिए और एक वचन को पढ़ेंगे तो मुझे और आपको ये सारी तैयारी क्यों करना है, क्या कारण है। लिखा है वहाँ पे 2 तीमुथियुस और उसके 3 अध्याय के 16 से लेकर 17 में अगर हम पढ़ते हैं तो देखिए वहाँ पे लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। पवित्र शास्त्र में अगर हम देखते हैं तो सारी बातें प्रिय श्रोताओं, सब कुछ जो लिखा हुआ है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ है। इस पवित्र शास्त्र का जो लेखक है वो पवित्र आत्मा है। इस पवित्र शास्त्र की जो प्रेरणा है ये परमेश्वर की ओर से है, पवित्र परमेश्वर की ओर से है। इसमें गलत और झूठ कुछ भी नहीं है प्रिय श्रोताओं। इसके द्वारा, इस पवित्र प्रेरणा के द्वारा, इन वचनों में जो लिखा हुआ है उसके द्वारा उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से आपको और मुझे लाभदायक है। लिखा है आगे, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। प्रभु की स्तुति हो प्रिय श्रोताओं। प्रभु का वचन हमें हर एक भले काम के लिए तत्पर तैयार करता है, तत्पर बनाता है। प्रभु की स्तुति हो प्रिय श्रोताओं। इन वचनों को आप और मैं और भी गहराई से अपने मनों में जांच करें, अपने मनों में इसका ध्यान करें, मनन करें, और निश्चय प्रभु का वचन हमें आशीषित करता है। इन्हीं वचनों के द्वारा बीमारियां निकल जाती है, इन्हीं वचनों के द्वारा दुष्ट के प्रभाव नष्ट हो जाते हैं, इन्हीं वचनों के द्वारा चिंताएं दूर हो जाती है, काले बादल निकल जाते हैं, परिवारों में की समस्याएं दूर हो जाती है, एक दूसरों के विषय में जो नाराज़ी है वो निकल जाती है, हम आनंदी हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं। प्रभु का वचन हमें चंगा भला करता है। हम प्रभु की स्तुति करते हैं। आइए प्रिय श्रोताओं, हम प्रार्थना करेंगे। अब्बा पिता, हे परम प्रधान, अनादि अद्वैत सनातन, हमारे पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीहा, पवित्र पिता, हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के द्वारा हमारे सारे प्रिय श्रोतागण आज आशीषित हुए हैं, बीमारियां निकल गई हैं, सब प्रकार के मन में की चिंताएं और हमारे मन में जो हमारे अलग सोच जो थे आज इन वचनों के द्वारा दूर हुए हैं। प्रभु का वचन हमें सीधे मार्ग में चलाता है। प्रभु की स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। अधिक जानकारी पाने के लिए और हमारे नए अपडेट्स के लिए आप हमारा सर्क सुमन फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आप हमें दान कर सकते हैं। हमारे बैंक का विवरण इस प्रकार है। इसके अलावा स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमें दे सकते हैं।